हेलो एवरीवन। डीएफएस के बारे में हमने काफ़ी हद तक इंट्रोडक्शन ले ली थी। मैंने आपको ये कोड भी दिखाया था लास्ट लेक्चर में। अब हम इस कोड को एनालाइज करेंगे, ठीक है। सो लेट मी जंप टू द स्लाइड। एनालिसिस दो तरीके से हमने देखने हैं। क्या क्या? एक तो होएगा जी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और दूसरा होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में वही बात है, दो पार्ट्स होते हैं, एक इनपुट और प्लस एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा स्पेस आप क्या लगा रहे हो, जिसको आप ऑक्सिलरी स्पेस भी कह देते हो, है ना। एक्स्ट्रा बोल दो या ऑक्सिलरी स्पेस बोल दो, एक ही बात है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में बार बार आपको बताता हूँ, पेपर में प्रॉपर डिफाइन हो गया आएगा कि वो एग्जैक्टली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मीनिंग क्या कह रहे हैं, है ना। तो बोलेगा अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा स्पेस नीडेड या ऑक्सिलरी स्पेस नीडेड या टोटल स्पेस नीडेड बाय द एल्गोरिथम। टोटल मतलब इनपुट प्लस एक्स्ट्रा एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, इनपुट तो वही वही बात है भाई, ग्राफ इनपुट हो रहा है तो वो तो देखना पड़ेगा भाई किस तरीके से आपने ग्राफ दिया है। तो अगर अर्जेंसी मैट्रिक्स लिया होगा तो ऑर्डर वी स्क्वायर आ जाएगा, और अगर अर्जेंसी लिस्ट रही होगी तो क्या रहा होगा, ऑर्डर ई प्लस वी, है ना, या थीटा ई प्लस वी, जो बोलना है बोल दो। थीटा वी स्क्वायर थीटा ई प्लस वी, वो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। थीटा बोलना ज्यादा बेटर है क्योंकि वो टाइट बाउंड है, ठीक है। अच्छा, एक्स्ट्रा स्पेस में बेटा क्या क्या चाहिए आपको? एक तो चाहिए आपको स्टैक। अच्छा, पहले तो वही जो अपना डायरेक्ट है ही है वो तो लिख ही लो ना, विस्टेड एरे। विस्टेड एरे को तो छोड़ना ही नहीं है, वो तो थीटा वी स्पेस लेने लेना है। जितने वर्टिसेस है हर एक वर्टिसेस की एक एक एंट्री है। अच्छा, विस्टेड के बाद हमारे पास क्या है, स्टैक आपने यूज किया है, ठीक है। अब स्टैक के बारे में बताओ बेटा, मिनिमम स्पेस कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा, ठीक है। देखो भाई, मतलब वही बेस्ट केस और वर्स्ट केस की बात कर लेते हैं। बेस्ट केस मतलब कम से कम कितना स्पेस चाहिए, और वर्स्ट केस मतलब मैक्सिमम कितना स्पेस चाहिए होगा स्टैक के लिए। ऐसे सीधे सीधे सवाल आएंगे पेपर में। देखो बेटा, अगर आप वर्स्ट केस की बात करते हो तो आप ग्राफ ना चेन टाइप सोचो, है ना। मतलब इन द सेंस मैक्सिमम स्पेस कब मांगेगा भाई? देखो, हर एक वर्टेक्स एक एक बार डब्बे में जाना है, स्टैक में जाना है, और उसके बाद फिर वो पॉप होना है। तो होता क्या था कि कई की बारी बीच में हमारे को बैक ट्रैक करना पड़ जाता था। तो अगर बाय चांस आपको कभी भी बैक ट्रैक करने की जरूरत नहीं पड़ती तो वो हो जाएगा वर्स्ट केस, है ना। तो अब आप इमेजिन करो ग्राफ कैसा होगा भाई, जस्ट लाइक अ चेन, है ना। जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, चार वर्टिसेस का ग्राफ अगर आप ऐसे सोचते हो तो ए डब्बे के अंदर जाएगा, फिर बी जाएगा, फिर सी जाएगा, फिर डी जाएगा। कहीं बैक ट्रैक करने का कोई सीन ही नहीं है। तो ये वही बात होगी फिर चेन ग्राफ की तरह, है ना। तो वर्स्ट केस कब आएगा? व्हेन वी हैव अ चेन ग्राफ एंड दैट विल बी थीटा वी स्पेस, वो मांगेगा। अच्छा, और बेस्ट केस कब होगा? देखो भाई, हम क्या कहते हैं कि हर बार बैक ट्रैक करना पड़ जाए, है ना। जैसे ही आपने एक वर्टेक्स को विजिट किया फिर बैक ट्रैक, मतलब इन द सेंस जैसे ये होगा एक वर्टेक्स, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, जस्ट लाइक अ स्टार ग्राफ, है ना। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया और ये एफ हो गया। तो ए से आपने शुरू करा डीएफएस, तो बी पे गए, सॉरी एफ पे गए, एफ पे जाने के बाद फिर वापस आ गए, एफ से और कोई रास्ता ही नहीं है तो वापस ए पे आ गए, फिर बी पे जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे, फिर सी पे जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे, एंड ऑन, हर बार बैक ट्रैक। तो वही बात है भाई, क्या हो जाएगा ये बेस्ट केस में? थीटा वन स्पेस, है ना, कांस्टेंट स्पेस में हमारा काम हो जाएगा। तो बेस्ट केस में थीटा वन, वर्स्ट केस में थीटा वी। अब अगर आपको याद आ रहा हो, जब मैंने बीएफएस पढ़ाया था ये बिल्कुल एकदम अपोजिट काम था। बेस्ट केस में वहां पे हमारे पास चेन आया था, लेकिन यहाँ पे वर्स्ट केस में चेन आया है। और वहां पे वर्स्ट केस में हमारे पास स्टार ग्राफ था, बट यहाँ पे बेस्ट केस में स्टार ग्राफ आ रहा है। आई होप आपको याद आ रहा होगा ना। तो ये प्लीज, अगर याद नहीं आ रहा तो मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूँ भाई, 1 मिनट लगेगा, है ना। बीएफएस जब हम देख रहे थे, ये याद करके आओ। कहाँ गया भाई? हम्म, ऑक्सिलरी स्पेस, है ना। तो ऑर्डर वी या थीटा, ऑक्सिलरी स्पेस फॉर बीएफएस नहीं, क्यू का स्पेस, है ना, कहाँ गया? हाँ, ये देखो, क्यू का स्पेस बेस्ट केस में थीटा वन और वर्स्ट केस में थीटा एन। थीटा वन फॉर द चेन, थीटा एन फॉर द स्टार ग्राफ। ये एकदम उल्टा हो चुका है यहाँ पे, है ना। बीएफएस में क्यू था, डीएफएस में स्टैक है, और एकदम ये एकदम अपोजिट हो चुके हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होगे, ठीक है जी। तो ये हो गया बेटा इसका यू कैन से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की कहानी। अच्छा जी, तो अब आप वही बात है, जैसे मैंने आपको बीएफएस में पूरा मतलब एकदम समरी बना के दी थी, तो आप अपने बना सकते हो, है ना। तो अगर आपने अर्जेंसी मैट्रिक्स यूज किया होगा तो थीटा वी स्क्वायर ही आना है एवरी केस, है ना, क्योंकि ये थीटा वी और ये भी थीटा वी है, तो ऑक्सिलरी स्पेस की कोई औकात नहीं रह जाएगी। अर्जेंसी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा, ऐसी अर्जेंसी लिस्ट के अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। अगर इनपुट प्लस एक्स्ट्रा टोटल स्पेस पूछेगा तो, है ना, टोटल स्पेस पूछेगा तो थीटा वी स्क्वायर फॉर इफ अर्जेंसी मैट्रिक्स इज यूज्ड, थीटा ई प्लस वी फॉर अर्जेंसी लिस्ट इज यूज्ड, ठीक है। और अगर सिर्फ ऑक्सिलरी स्पेस की कहानी आएगी तो थीटा वी तो बेटा लग ही रहा है ना वेस्टेड एरे में। वेस्टेड एरे थीटा वी तो खा ही चुका है स्पेस। उसके बाद स्टैक भाई, बेस्ट केस हो वर्स्ट केस हो क्या हो गया, थीटा वी तो लग रहा है ना। तो थीटा वी एवरी केस ऑक्सिलरी स्पेस। लेकिन अगर पर्टिकुलरली स्टैक की कहानी करेगा तो बेस्ट केस में थीटा वन, वर्स्ट केस में थीटा वी। मेरे ख्याल से ये सब आप समझ पा रहे होगे। यही सब एनालिसिस मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बीएफएस में भी समझाया था, है ना, समझ रहे हो ना। तो अगर आपसे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पूछने की कोशिश करेगा
दैट मीन्स टोटल स्पेस, तो अगर एडजेंसी मैट्रिक्स होगा तो थीटा वी स्क्वायर कह के भाग जाना, क्योंकि ऑक्सिलरी स्पेस थीटा वी एंड सॉन उसकी क्या औकात है ना। और एडजेंसी लिस्ट की बात हो रही तो थीटा ई प्लस वी, ऑक्सिलरी स्पेस थीटा वी था ज्यादा से ज्यादा, तो आप समझ गए होंगे। अच्छा, ऐसे ही अगर आपसे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपसे पूछता है ऑक्सिलरी स्पेस से रिलेटेड, एक्स्ट्रा स्पेस जो आपने लगाया उससे रिलेटेड, तो आप बोल करके आ जाओगे थीटा वी एवरी केस, हर एक केस में यही कहानी है। यहाँ पे वही बात होगी बेटा, एवरी केस, और ये पे भी वही बात, एवरी केस, है ना, क्योंकि वही बात है, आप समझ पा रहे होगे, सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बातें हैं। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑक्सिलरी स्पेस के लिए थीटा वी एवरी केस, क्यों, क्योंकि विजिटेड एरे है ही है। अच्छा, और अगर पर्टिकुलरली स्टैक के पीछे ही पड़ गया गेट एग्जाम में कि भाई स्टैक के बारे में ही समझाओ, तो आप कह सकते हो भाई थीटा वन इज फॉर द बेस्ट केस एंड थीटा वी इज फॉर वर्स्ट केस, दैट्स इट, बस इससे ज्यादा और आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, जितना मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी, अब हम आते हैं जी थोड़ा सा और आगे। तो ये हो गया जी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की कहानी, अब हम बात करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की कहानी। ठीक है, कहाँ करें, चलो अगली स्लाइड पे कर देते हैं। हाँ जी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल वही कहानी है बेटा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही बात है, डिपेंडेंट होगी कि आपने क्या यूज करा, एडजेंसी मैट्रिक्स यूज करा या एडजेंसी लिस्ट यूज किया। एडजेंसी मैट्रिक्स में क्या है, ये देखो वी क्रॉस वी का मैट्रिक्स है ना, ये वी क्रॉस वी, तो यहाँ पे वही बात है, वी वर्टिसेस हैं और ऐसे देखोगे तो भी वी हैं। जैसे बीएफएस में था बिल्कुल वही कहानी है, हमने बेटा यहाँ पे लूप में क्या क्या रखा है, फॉर ईच वर्टेक्स डब्ल्यू, बोर्ड में देखो आराम से, फॉर ईच वर्टेक्स डब्ल्यू एडजेसेंट टू वी, है ना, ये देखो ये यही हम लिख के आए हैं ना, चेक करो, फॉर ईच वर्टेक्स डब्ल्यू एडजेसेंट टू वी डू दिस, है ना। तो मतलब वही बात है बेटा, हर एक एक वर्टेक्स के जो भी एडजेसेंट्स होंगे हमारे को सारे देखने पड़ेंगे, क्योंकि इनिशियली जो हमारा विजिटेड एरे है वो सारा का सारा जीरो था, है ना। तो पहले वर्टेक्स के लिए आप वन करोगे, जो भी जहां से भी आपने डीएफएस शुरू किया होगा, पहले वर्टेक्स के लिए वन करोगे ना, तो बाकी हर जगह तो जीरो ही है, तो फिर बार बार आपने डीएफएस कॉल करना ही करना है कि नहीं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर एक वर्टेक्स पे जा जाके आपने डीएफएस कॉल करना है, और जैसे ही आप डीएफएस कॉल करते हो तो जब जैसे फंक्शन कॉल होगा तो बेटा इसने कांस्टेंट स्पेस कांस्टेंट टाइम ही लगाना है। बस चेक करना है कि सबसे पहले जैसी कॉल होगा वो विजिट को वन करेगा, और उसके बाद लिस्ट बना करके रख लेगा भी कौन कौन से वर्टिसेस उसके एडजेसेंट हैं, और हर एक एडजेसेंट वर्टिसेस पे उसको कॉल करना है। तो मेरे ख्याल से मेरे को इसमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जैसा बीएफएस का था वैसा ही डीएफएस का काम होना है। ठीक है, तो एक एक करके आप सब वर्टिसेस को, ये देखो, जैसे आपने ईच वर्टेक्स डब्ल्यू एडजेसेंट टू वी आपने कहा है ना, तो हर एक एक करके हर एक वर्टेक्स एक एक करके वी बनेगा, है ना। और फिर वही बात है, जितने भी वर्टेक्स उसके एडजेसेंट होंगे उसके लिए हम कॉल करते चले जाएंगे। ठीक है, तो ऑफ कोर्स आप सोच सकते हो कि मल्टीपल टाइम्स डीएफएस कॉल होने ही होना है, बिल्कुल होना ही होना है। हाँ, लेकिन अगर जिसका विजिट वन होगा उसके लिए वो बार बार कॉल नहीं होगा। ठीक है ना, ऑफ कोर्स जैसे विजिट वन देखेगा फिर दोबारा से डीएफएस कॉल नहीं होगा। तो मेरे ख्याल मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए बेटा, अगर आपको बीएफएस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आई बैठी है तो डीएफएस की आप अपने आप करके बैठे हो, कुछ नहीं है ना। हमने हर एक वर्टेक्स डब्ल्यू एडजेसेंट टू वी देखना है, और वी एक एक करके सभी वर्टिसेस ने वी बनना है, हर एक वर्टेक्स ने। अब अगर एडजेंसी मैट्रिक्स लेकर के बैठे होगे तो कैसे पता लगेगा कि कौन सा वर्टेक्स एडजेसेंट है कौन सा नहीं है एसवी के, तो थीटा वी टाइम आपने खर्च कर दिया होगा, है ना, पता लगाने के लिए कि कौन कौन सा वर्टेक्स एडजेसेंट है और कौन सा नहीं है। और टोटल ऐसे हमारे पास वी वर्टिसेस हैं, और हर एक एक के लिए आप चेकिंग कर रहे हो तो थीटा वी इसका टाइम कंफर्म है। ठीक है ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और एडजेंसी मैट्रिक्स थीटा वी एवरी केस, हर एक केस में। अच्छा, और ऐसे ही अगर आपने एडजेंसी लिस्ट यूज करा होगा तो वही चीज है बेटा, जैसे हमने बीएफएस में चेक किया था, थीटा ई प्लस वी आना ही आना है ना, क्यों, क्योंकि हर एक एक वर्टेक्स वी बनेगा, जैसे एडजेंसी लिस्ट होगी हमारे पास, हर एक एक करके वर्टेक्स को आपको वी वी मानना पड़ेगा, है ना। फिर उसके एडजेसेंट देखने होंगे, तो कितनी नोड होंगी लिंक लिस्ट में, बस वही चेक करना है। तो नोड कितनी है बेटा, ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस, ये याद आ रहा होगा आप लोगों को, है ना, एंड सो ऑन। तो बस तो ई टू ई प्लस वी हो जाएगा, टू ई वो कॉन्स्टेंट्स की कोई औकात नहीं, तो उनको छोड़ दो, तो ई प्लस में भी आ जाएगा फॉर एडजेंसी लिस्ट, क्योंकि बस वही बात है, एडजेसेंट देखना एंड सो ऑन वो सब आप प्लीज, है ना, मेरे ख्याल से मेरे को इसको रिपीट नहीं करना चाहिए। अगर आपको बीएफएस की कॉम्प्लेक्सिटी आती है, बार बार बोल रहा हूँ, डीएफएस की कॉम्प्लेक्सिटी आपको अपने आप से आई हुई है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। बस बस बात वही उठती है कि हर एक एक वर्टेक्स के एडजेसेंट आपको निकालना है और कुछ नहीं करना। बीएफएस में भी यही था, डीएफएस में भी यही है, कुछ डिफरेंस नहीं है, बस वही जो बेसिक डिफरेंस है वो मैंने आपको बताया रखा है, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। ठीक है, तो वी स्क्वायर होगा अगर आपका डेंसिटी मैट्रिक्स होगा, थीटा ई प्लस वी होगा अगर डेंसिटी लिस्ट होगा। अगर आपको फिर भी डाउट आ रहा है, बार बार बोल रहा हूँ, बीएफएस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जैसे मैंने आपको एनालाइज कराई थी वो लेक्चर देख लो, आपको पता लग जाएगा। आते हैं जी आगे।
हो गया, ठीक है। अच्छा, अब वही बात उठेगी जैसे बीएफटी था वैसे डीएफटी, डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल। इनफैक्ट जो होरोविच की किताब है उसने तो सीधा बोल दिया भाई आपके लिए एक्सरसाइज की तरह से है, आप अपने आप से जैसे बीएफटी पढ़ाया हमने वैसे ही आप डीएफटी बना सकते हो, वही लूप के अंदर आपको डीएफएस कॉल कर देना है, बिल्कुल वैसे देखो। ये एक्चुअली मैंने किया है क्या है, ये वही बीएफटी वाला एल्गोरिथम उठा करके ले आया हूँ, है ना, और ये बस बी को मैंने डी बना दिया यहाँ पे, ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च को मैंने डेप्थ फर्स्ट सर्च बना दिया, और यहाँ पे देन डीएफएस कॉल कर दिया, बीएफएस है तो डीएफएस कॉल हो गया, बिल्कुल वही, एकदम वही स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एकदम सब कुछ वही की वही उठ के आएगी। यहाँ पे प्लीज मत बोल देना कि फॉर आई इज इक्वल टू 1 to n है तो n टाइम्स आपने डीएफएस कॉल किया, नहीं बेटा नहीं, हम वेस्टेड देखते हैं, वेस्टेड के अकॉर्डिंग हम डीएफएस को कॉल करेंगे, ऐसे हवा में कॉल नहीं कर देंगे, ठीक है। तो वही बात उठेगी, जैसे अगर आपके पास से अगर जैसे ये देखो, जैसे हमने आपको बीएफएस में भी दिखाया था, मतलब डिफरेंस कुछ है ही नहीं, बिल्कुल वैसे ही चल रहा है बेटा ये, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे आप समझ लो ये हो गया ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है ना। तो वेस्टेड एरे हमारे पास होगा 1 2 3 4 5 6, हाँ जी, तो यहाँ पे हम भर लेंगे ए बी सी डी ई एफ जी। इनिशियली सारा का सारा 0 होगा, आपने सपोज कर लो डीएफएस ए से कॉल कर दिया तो ये 1 हो जाएगा, फिर ए से आप सपोज कर लो बी पे चले गए तो ये 1 हो जाएगा, तो मैं लिखता जाता हूँ ए बी, उसके बाद फिर सी पे चले गए ये 1 हो गया, फिर डी पे चले गए तो फिर ये 1 हो गया। अब वही बात है बेटा, डी से आप देखोगे एडजेसेंट कौन है, ए है और सी है, दोनों के दोनों का वेस्टेड 1 है, आप बैक ट्रैक करोगे, सी पे आओगे, बी पे आओगे, ए पे आओगे, सारा हमारा डब्बा खाली हो जाएगा, हम बोल देंगे खत्म हो गया डीएफएस, है ना। बट ये तो आपने चेक ही नहीं किया, तो बिल्कुल वही चीज है जैसे बीएफएस में कहा था कि एक गिवन वर्टेक्स होगा, उससे जितने रीचेबल वर्टिसेस है ना हम उन तक ही पहुंच पाएंगे, है ना, जैसे बीएफएस में था बिल्कुल वैसे ही है, बट थोड़ा सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस अलग होगा, है ना, जैसे बीएफएस कुछ और तरीके से चलेगा, डीएफएस कुछ और तरीके से चल रहा है, मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होगे, है ना। अगर बीएफएस चलाता है ए से तो आप क्या कहते हैं, ए बी और डी दोनों हो जाते हैं ना, ए बी और डी या ए डी बी ऐसे, लेकिन यहाँ पे क्या है, ए बी के बाद सी आएगा या ए डी के बाद सी आएगा, है ना, आप सब खैर ये सब जानते ही हो, तो समझ गए हो ना बेटा। तो स्टैक के अंदर अगर चलाना है तो फिर ए डला, फिर बी डला, फिर सी डला, फिर डी डला, है ना, फिर देखा डी के एडजेसेंट कोई है ही नहीं और तो काटा, फिर ये सारे पॉप हो गए, वही याद आ रहा होगा आपको, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, जितने पुश उतने पॉप उतने हमारे पास बैक ट्रैक एंड सो ऑन। तो ठीक है जी, हमारा काम यहीं पे खत्म हो गया, बट ये कुछ जीरो से बच गए, तो यहाँ से वही बात है, जैसे बीएफएस की एप्लीकेशन थी ऐसे डीएफएस की भी एप्लीकेशन निकल आएगी, क्या पता लगाने की ग्राफ कनेक्टेड है या नहीं है, हम ये बहुत आराम से पता लगा सकते हैं। तो आपने एक बार डीएफएस किसी भी वर्टेक्स से चला दी, उसके बाद आपने विजिट डायरेक्ट को स्कैन करना है, अगर जीरोस मिल रही हैं कहीं तो हम समझ जाएंगे ग्राफ हमारा डिस्कनेक्टेड है, ठीक है। अच्छा जी, फिर हम वही बात है, ए बी सी डी हो गया, फिर हम ई से कॉल करेंगे क्योंकि नेक्स्ट हमारा वर्टेक्स ई है, तो फिर से डीएफएस ई कॉल हो जाएगा, और फिर ई ई जी एफ या ई एफ जी जैसे भी चलाना होगा वो आप चला देंगे, ई एफ जी चलाना है या ई जी एफ चलाना है एंड सॉन, तो ये भी सब 1 हो जाएंगे एंड सॉन। मैंने बिल्कुल रफली बोला है, जैसे बीएफएस में था जैसे बिल्कुल वैसे ही चला, यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं आया, है ना। तो डब्बा हमारा खाली हो चुका होगा, तो समझ रहे हो ना बेटा, यहाँ पे यही मजा है ना, फॉर आई इज इक्वल टू 1 to n डू, इफ विजिट आई इज इक्वल टू 0 देन डीएफएस आई, ठीक है। तो आपने क्या किया होगा, सबसे पहले फॉर वर्टेक्स ए वर्टेक्स के लिए आपने डीएफएस कॉल किया, तो ए बी सी डी ने सारे कवर अप कर लिए, है ना, और उसके बाद फिर आपने, बट ये लूप तो आई इक्वल टू 1 to n था, तो पहले वर्टेक्स के लिए चल गया और डीएफएस ने सारा काम खत्म कर दिया अपना, फिर आई इक्वल टू 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, लेकिन आई ये 1 मान लो, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 1 2 3, 1 के लिए डीएफएस जरूर कॉल हुआ है, उसने ही सारे 1 1 1 बना दिए हैं, फिर 2 के लिए कॉल होगा वो 1 होगा छोड़ देगा, 3 के लिए 1 होगा छोड़ देगा, फिर 4 के लिए 1 होगा वो भी छोड़ देगा, फिर डीएफएस 5 कॉल होगा, है ना, और फिर ये आगे चल जाएगा एंड सॉन। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा, यहाँ पे बार बार n टाइम्स डीएफएस कॉल नहीं हो रहा बेटा, जितने हमारे पास कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं उतने टाइम्स हमारे पास डीएफएस कॉल होगा, जैसे बीएफएस में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे फिलहाल 2 बारी डीएफएस कॉल होगा, ठीक है। तो हाउ मेनी टाइम डीएफएस विल बी कॉल्ड, दिस डीएफएस, नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स, ये सब क्या होता है कनेक्टेड कंपोनेंट्स एंड सो ऑन, ये सब बातें मैं अब तो नहीं बोलूंगा, मैंने आपके साथ ग्राफ थ्योरम सारा डिस्कस किया और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आप देख सकते हो। नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स, जितने नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स होंगे उतने टाइम से डीएफएस कॉल होना है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात हम ये भी कर सकते हैं, जैसे आप डीएफएस आई कॉल करते हो ना, तो एक एक्स वेरिएबल लेकर के प्लस प्लस कर लेना उसको, अगर दिख नहीं रहा तो मैं एक और दिखा देता हूँ, एक्स वेरिएबल लेकर के उसको प्लस प्लस कर लेना, तो इससे क्या मजा आ जाएगा, हमारे को ये पता लग जाएगा कितने कंपोनेंट्स हैं ग्राफ के अंदर, एक और एप्लीकेशन निकल आई हमारे पास डीएफएस की। ऐसे बीएफएस में भी आप कर सकते थे, ये चीज आप, मैंने शायद लास्ट लेक्चर में बताई नहीं थी आपको, है ना। ये कहाँ गया भाई,
मैंने एप्लीकेशन में सिर्फ आपको ये बता दिया था कि ग्राफ कनेक्टेड है या नहीं है, आप वो चेक कर सकते हो, चेकिंग ग्राफ इज कनेक्टेड और नॉट। साथ साथ ये भी पता लगा सकते हो कि कितने कंपोनेंट्स हैं उसके, है ना। यहाँ पे भी आप बिल्कुल वही काम कर सकते थे बीएफएस में भी। यहाँ पे एक एक्स वेरिएबल लेकर के प्लस प्लस कर लेते तो ये बता देता नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हैं ग्राफ के अंदर, ठीक है ना। तो आप एप्लीकेशन में ये ऐड कर सकते हो, चेक ग्राफ इज कनेक्टेड और नॉट, साथ साथ नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स इन द ग्राफ, नंबर ऑफ सीसी कनेक्टेड कंपोनेंट इन ग्राफ। ये एक और एप्लीकेशन निकला है बीएफएस की। बार बार बता रहा हूं बेटा, बीएफएस डीएफएस की एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं, वो मैंने आगे सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में आपको सीक्वेंस में प्रॉपर्ली बतानी है। लेकिन अभी जो मेरे को पढ़ाते पढ़ाते समझ में आ रही है वो आपको मैं साथ साथ बताता चला जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए ओके जी, तो आ जाइए आगे, यहाँ पे भी हम ऐड कर लेते हैं ये चीज। तो एप्लीकेशन समझ में आ गया आप लोगों को। और प्लीज यहाँ पे ये मत बोल देना कि एन टाइम्स डीएफएस कॉल हुआ, नहीं, जितने कंपोनेंट्स होंगे उतनी बारी। और वही बात है बेटा, हर एक एक वर्टिसेस को आपने एक एक बारी चेक करना है एंड्स ऑन, तो बिल्कुल वही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एकदम सेम टू सेम आएगी जैसे डीएफएस की आई थी। तो डीएफटी की टीसी एंड टाइम एंड एससी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सेम एज डीएफएस, है ना। डीएफएस और बीएफएस बेसिक काम आपको मैंने बिल्कुल याद करो, बिल्कुल फर्स्ट स्लाइड जो मैंने जब बिल्कुल स्टार्ट किया था बीएफएस डीएफएस, वहीं आपको बताया था गिवन एन ऑर्डर वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ, यू वांट टू सर्च ऑल द नोड्स रीचेबल फ्रॉम द गिवन नोड। अब वो सीक्वेंस अलग अलग हो सकते हैं कि किस सीक्वेंस में आपने उन रीचेबल नोड्स को विजिट किया, वो उसके अकॉर्डिंग बीएफएस और डीएफएस दो बनी हुई है हमारे साथ, है ना। बट बात वही है, एक नोड से कौन कौन रीचेबल है वो सब बताने के लिए हम बीएफएस डीएफएस का यूज करते हैं, ठीक है। तो वही चीज है। तो अब अगर अगर सारी नहीं पहुंचे, अगर ग्राफ डिस्कनेक्टेड होगा तो फिर वही बात है, एक ही कंपोनेंट को स्कैन कर पाओगे जिस भी कंपोनेंट का आपने इनिशियल वर्टेक्स दिया होगा डीएफएस या बीएफएस में, है ना। जैसे मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं हमारे पास ग्राफ में, और जिस भी कंपोनेंट का आपने इनिशियल वर्टेक्स दिया होगा सिर्फ उसी कंपोनेंट को आप कवर अप कर पाओगे, औरों को कवर अप नहीं कर पाओगे। तो बाकी को कवर अप करने के चक्कर में आपको लूप में बीएफएस या डीएफएस चलानी पड़ेगी, और वही होता है हमारा बीएफटी या डीएफटी, ठीक है। इससे और सिंपल मैं नहीं बोल सकता। आई होप आपको पकड़ में आ चुका होगा, ठीक है जी। तो एप्लीकेशन भी समझ में आ गई डीएफटी की। आ जाइए अब आगे और, ठीक है जी। स्पैनिंग ट्री वाली कहानी बिल्कुल वही, जैसे हम बीएफएस में करके आए थे ना, ऐसे डीएफएस में भी करेंगे, है ना। तो स्पैनिंग ट्री बनाना है हमारे को फॉर अ गिवन ग्राफ, तो आपको दो चीजें गिवन होनी चाहिए। एक तो होना चाहिए ग्राफ गिवन होना चाहिए, और साथ साथ उसका एक डीएफएस गिवन होना चाहिए, डीएफएस, है ना। और ग्राफ ऑफ कोर्स कनेक्टेड होना चाहिए, कनेक्टेड ग्राफ के अंदर ही स्पैनिंग ट्री बनेगा। अगर डिसकनेक्टेड होगा ग्राफ, उसमें स्पैनिंग ट्री का बनेगा फिर, है ना। वो तो फिर स्पैनिंग फॉरेस्ट बन जाता था एंड सो, वो भी हमने लास्ट लेक्चर में बातें कर रखी हैं, ठीक है जी। अब जैसे हम क्या करते हैं आपको दिखा देते हैं, है ना। हमने काम तो करे ही हुआ है पिछले लेक्चर्स में बीएफएस डीएफएस में, तो चला के दिखा देते हैं भाई। जैसे देखो, ये हमारे पास ग्राफ गिवन था और ये हमारा डीएफएस सीक्वेंस थी, दो चीजें गिवन होनी चाहिए तभी स्पैनिंग ट्री बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। शुरू हो जाओ भाई। ए बी डी जी एफ ई सी है, बिल्कुल बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बातें। ए से आपने शुरू करा, है ना। लेट मी टेक अनदर कलर। ए से आपने शुरू करा, ए के बाद आप कहाँ पे गए जी, बी पे गए, बी से आप कहाँ पे गए जी, डी पे गए। ग्राफ में देखते जाना, ए बी डी कनेक्टेड है ना, इसलिए सिर्फ चलते जाओ। अभी कोई बैक ट्रैक की जरूरत नहीं पड़ी, ए बी डी जी, ठीक है जी, ए बी डी जी। जी के बाद कहाँ पे आए जी, एफ पे आए, ठीक है जी। अभी तक कोई बैक ट्रैक की जरूरत नहीं पड़ रही, एफ, एफ पे आ गए। अब एफ से हमारे को कोई रास्ता नहीं मिलता, तो हम बैक ट्रैक करके जी पे आए थे। फिर हम ई पे गए थे, तो जी से गए थे ना ई पे, तो जी का चाइल्ड बनाना ई। बिल्कुल वही चीजें हैं बेटा, कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, अब ई भी कवर अप कर लिया। अब हम क्या कहेंगे, ई से ऊपर, ई से आगे देखा हमने बी, वो ऑलरेडी कवर्ड था, है ना। जी ऑलरेडी कवर्ड था, डी ऑलरेडी कवर्ड था, तो वापस आओ, है ना। तो फिर हम ई से वापस आए जी पे, जी से वापस आए डी पे, वो बैक ट्रैक हो रहा है। अब डी से आगे हम सी पे जा सकते थे, तो डी से सी हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो जहां जहां मतलब जहां जहां पॉप होता जाएगा तो पीछे पीछे चलते चले जाना, और वहां से जो भी एडजेसेंट निकल रहा होगा नीचे खींच देना, ठीक है। नहीं समझ में आया तो चलो मैं एक इधर ये चला के दिखाता हूँ। एफ जी, यहाँ से शुरू करते हैं भाई। एफ सबसे पहले आया जी, एफ, एफ के बाद कहाँ पे गए जी, जी पे गए। जी से कहाँ पे गए, डबल भी बना लो बेशक से। एफ गए, एफ के बाद आप कहाँ गए जी, जी पे गए। जी से कहाँ पे गए जी, ई पे गए, ठीक है। कहीं कोई बैक ट्रैक नहीं हो रहा अभी तक। ई के बाद कहाँ पे आ गए जी, बी पे आ गए, ठीक है जी। बी के बाद आप कहाँ पे आ गए जी, ए पे आ गए, ठीक है जी। ए के बाद कोई और रास्ता है नहीं, बैक ट्रैक करके वापस बी पे आएंगे, और बी पे आने के बाद फिर हम जाएंगे जी सी पे। तो बी से गए हो ना सी पे बेटा, ये ध्यान रखना।
है ना, डब्बा वगैरह डब्बा डब्बा बनाने की भी जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से ये, है ना, मेरे ख्याल से इतनी इजी चीजें हैं, आप अपने आप से भी समझ के कर पा रहे होगे, इसमें कुछ भी नहीं है। जहां जहां बैक ट्रैक हो रहा है बस वहां से ऊपर चढ़ के नीचे लाइन खींच के अपना चाइल्ड बना दो, और क्या करोगे उसका, है ना। अच्छा जी, सी पे आ गए, सी से फिर हम कहाँ पे गए जी, डी पे गए। सी से डी हमारा डायरेक्ट रास्ता था, तो लो जी सी से डी खत्म। तो ये हमारा ये ग्राफ है, ये डीएफएस है, उसके लिए एक स्पैनिंग ट्री बना दिया। ये ग्राफ है, ये डीएफएस है, उसके कोरस्पॉन्डिंग ये स्पैनिंग ट्री हमने बना के दिखा दिया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा, इसमें कुछ भी नहीं है बेटा, है ना। चलो इस ग्राफ के लिए दिखाएं, है ना, जैसे ये हम लेते हैं, ठीक है, ये हम पकड़ते हैं और इसके हिसाब से आपको चला के दिखा देते हैं। ठीक है जी, चलो जी हो जाओ शुरू। जी, जी से शुरू करा, जी से आप आए हो जी एच पे, जी से आए हो एच आई, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी फॉर दैट, मैं जी इधर, ये एफ है बेटा, ये है जी, मैं पता नहीं कहाँ से क्या चल रहा था। हाँ, जी से एच पे आयो, ठीक है जी, जी से एच पे आयो। अच्छा जी, एच से आयो जे पे, एच से आयो जे पे, ठीक है जी, खींचते जाओ नीचे नीचे। जे से आयो आई पे, आई पे आयो तो लो जी आई पे, आई से आयो आप ई पे, ई, ठीक है, अभी कहीं कोई बैक ट्रैक नहीं हो रहा ना, चुपचाप चलते चले जाओ। ई के बाद आप आयो बी पे, हाँ जी, बी से आप आए हो एफ पे, नीचे, ठीक है, रास्ता था एफ पे। एफ के बाद आप आए हो ए पे, हाँ तो ये नहीं है ना रास्ता, तो अब बैक ट्रैक मारा होगा आपने, एफ से वापस बी पे, और फिर बी से इधर गए हो ए पे। एफ से बैक ट्रैक करके ए पे आए, सॉरी एफ से बैक ट्रैक करके बी पे आए, बी से आ गए ए पे। ए के बाद आप आगे सी पे, ठीक है, रास्ता है, तो ए से सीधा नीचे सी खींचो, और सी के बाद आयो डी पे, ठीक है जी, रास्ता है सीधा, नीचे खींच दो। सो सिंपल, सो दिस इज द योर स्पैनिंग ट्री ग्राफ एंड दिस डीएफएस, उसके लिए स्पैनिंग ट्री हमारा बन के आया है, यू कैन चेक इट आउट योरसेल्फ। ठीक है, प्लीज देख सकते हो आप। और दिखाऊं कि समझ गए हो, मेरे ख्याल से तो आप समझ चुके होगे, जिसमें ज्यादा मेरे को टाइम पास नहीं करना चाहिए, जैसे बीएफएस में करा था बिल्कुल वैसे ही है, ये कुछ नहीं है। तो स्पैनिंग ट्री वाली कहानी भी खत्म हुई। अच्छा, अब एप्लीकेशन ऑफ डीएफएस। तो सबसे पहले एप्लीकेशन हमने क्या देखी, हम चेक कर सकते हैं, चेक ग्राफ इज कनेक्टेड और नॉट। दूसरा, वो स्पैनिंग ट्री, जैसे हमने बीएफएस में देखा था, हम गिवन ग्राफ के लिए स्पैनिंग ट्री बना सकते हैं। मिनिमम स्पैनिंग ट्री वाली कहानी बार बार बता रहा हूँ, वो बिल्कुल अलग है। ठीक है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए आपको प्रीम्स और क्रुस्कल, वो हम आगे देखेंगे। अभी फिलहाल अगर आपके पास कोई ग्राफ गिवन है, उसके लिए स्पैनिंग ट्री बनाना है, आप बहुत आराम से बना सकते हो, बीएफएस या डीएफएस लगा के काम खत्म। स्पैनिंग ट्री बना लेंगे। अच्छा जी, और उसके बाद फिर हमने और क्या देखा, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन द ग्राफ, वही एक्स प्लस प्लस करके जो हमने काम किया था, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन ग्राफ। ठीक है, चलो कर शाबाश नोटन, फिर मैं आगे आता हूँ। ओके जी, आ जाओ आगे। क्वेश्चन गेट 2003 में पुट हुआ था। देखो इसमें क्या कह रहे हैं, हमारे पास एक ग्राफ गिवन है, और अमंग द फॉलोइंग सीक्वेंसेस ये गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल ऑफ द अबव ग्राफ। ठीक है, कौन कौन सा डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल है वो हमारे को बताना है। देखो भाई, वही जैसे मैंने आपको शॉर्टकट बता रखा है, बिना पेन उठाए जो जो बंदा चला जाएगा वो हमारा डीएफएस होएगा, है ना, या डीएफटी जो मर्जी बोलो। तो क्योंकि ग्राफ कनेक्टेड है ना, तो अगर कनेक्टेड ग्राफ है तो चाहे डीएफटी बोल दो चाहे डीएफएस बोल दो, बात बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। भाई एक ही बारी डीएफएस कॉल होगा, काम खत्म हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे हो, चलो शुरू हो जाओ भाई। ए, ए से शुरू करा, ए से आए बी पे, बी से आए ई पे, ई से आए जी पे, जी से आए एच पे, एच से आए एफ पे, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है जी। ठीक है, तो वन तो हमारा है बी एफ एस, सॉरी डी एफ एस, वन तो है डी एफ एस। अगला चेक करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ए से आए बी पे, बी से आए एफ पे, एफ पे आए ए बी एफ, देन ई, एफ से ई पे कहाँ से चले जाओगे भाई, उड़ के थोड़ी चले जाओगे हवा से, है ना, एच या जी कवर अप करना चाहिए था, ई पे नहीं जा सकते थे, तो टू तो हो गया जी गलत, ये डीएफएस नहीं है। तीसरा चेक करते हैं, ए से आए बी पे, बी से आए एफ पे, एफ से आए एच पे, एच से आए जी पे, जी से आए ई पे, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है जी, कोई दिक्कत नहीं है। थ्री हमारा हो गया। अब नेक्स्ट चेक करते हैं, ए से आए एफ पे, ठीक है, ए से आए एफ पे, एफ से आए जी पे, जी से आए एच पे, ठीक है, एच से आए
बी पे, बी से आए ई पे, बिल्कुल ठीक है जी, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो 4 भी ठीक है, तो 1 to 4 इज करेक्ट, 1 to 4 ए ऑप्शन इज करेक्ट। बिल्कुल मुफ्त के नंबर थे बेटा, कुछ भी नहीं था इसमें, करो नोट डाउन। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ये 2008 में क्वेश्चन आया था। अच्छा जी, इसमें क्या कह रहे हैं वही है। तो ये सीक्वेंसेस हमारे पास गिवन है। डेप्थ फर्स्ट सर्च इज स्टार्टेड एट नोड ए से आपने शुरुआत करी है। द नोड्स आर लिस्टेड इन द, हाँ ये आपको बताना है कौन कौन सा डीएफएस हो सकता है, कौन सा नहीं, बस ठीक है, शुरू हो जाओ, वही बिना पेन उठाए काम करना है। ए से आए बी पे, बी से आए ई पे, फर्स्ट ऑप्शन में चेक करा रहा हूँ। बी से आए ई पे, ई से आए जी एफ पे, ठीक है जी, एफ से आए डी पे। एफ से डी पे उड़ के थोड़ी चले जाओगे, एफ से या तो सी या जी पे जाना चाहिए था, डी पे कैसे आ गए, गलत है। ठीक है जी, तो ये हो गया जी गलत, 1 इज रॉन्ग। तो पॉसिबल इसने बोला था ना, पॉसिबल आउटपुट्स, तो ए ऑप्शन और डी ऑप्शन पे तो पहले काटा लग गया। अब बचता है बी और सी ऑप्शन बचता है। तो थोड़ी सी अगर आप इंटेलिजेंस ही लगाओगे तो आप अब देखो 2 और 3 तो दोनों में ही है, 4 का सिर्फ चेकिंग कर लो, 4 की चेकिंग से आपको पता लग जाएगा कौन भाई ठीक है या नहीं है ना। तो बस डायरेक्ट 4 की चेकिंग करके दिखाते हैं आपको ए। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा कीप एन आई ऑन ऑप्शंस, ऑप्शन पे नजरें गड़ा के रखो, जल्दी आंसर आ सकता है आपके लिए। बोलो भाई, ए से शुरू करा, ए से आई जी डी पे, ठीक है, डी से आई जी बी पे, ठीक है, बी से आई जी सी पे, चौथा ऑप्शन देख रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, बी से आई सी पे, सी से आई जी जी, सी से जी पे नहीं जा सकते भाई, कहाँ से उड़ के थोड़ी चल जाओगे सी से जी पे। अभी सी से ई और एफ दोनों पेंडिंग है, नहीं जा सकते आप, है ना। चलिए ठीक है जी, तो ये गलत हो गया, तो ऑफ कोर्स बी ऑप्शन इज करेक्ट। डायरेक्ट आंसर कर दिया ना, समझ गए ना, क्योंकि 4 तो गलत था और 2 और 3 की चेकिंग कराने, तो चलो यार 1 मिनट लगेगा, मैं करा देता हूँ, सिर्फ आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे को, मैं बस आपको एज ए टीचर अपनी जिम्मेवारी समझ के आपको मतलब दिखा रहा हूँ, नहीं तो गेट एग्जाम में आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी, है ना। सीधा पहले आपने 1 की चेकिंग करी और 1 हमारा नहीं निकला, तो ए और डी पे तो पहले काटा लग गया, फिर बी और सी बचता है, तो ऑप्शन में क्या डिफरेंस, सिर्फ 4 का डिफरेंस था, फोर्थ आपने चेक करा, वहीं से पता लग जाएगा कि हाँ भाई, है ना, फोर्थ भी हमारा गलत था, तो इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट। 2 और 3 की फिर भी चलो चेकिंग करा देते हैं फटाफट से, है ना, जरूरत नहीं थी गेट एग्जाम में, मैं बार बार बोल रहा हूँ चेक मत करना, बट फिर भी मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, सिर्फ बस प्रैक्टिस के लिए। हाँ जी, ए से गए बी पे, बी से गए ई पे, ई से गए जी एफ पे, एफ से आप आ गए जी सी पे, सी के बाद जा रहे हो जी पे, है ना। अब देखो बेटा, आप सी से अब देखो सारे जितने भी एडजस्टेंट थे सारे कवर अप हो चुके हैं, सो यू हैव टू बैक ट्रैक, नहीं तो मैं ऐसे बैक ट्रैक करता ही ना, है ना। सी से बैक ट्रैक करके एफ पे आए, एफ से एडजस्टेंट, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, जी पे आ गए हैं, जी से जा रहे हैं डी पे, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है जी, एकदम, है ना, एकदम फर्स्ट क्लास है, एकदम फर्स्ट क्लास, सेकंड इज करेक्ट। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा क्यों बैक ट्रैक है, वो भी आपको पता लग रहा होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट चेकिंग करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन की चेकिंग करते हैं जी। थर्ड ऑप्शन, ए से शुरू करा, ए से गए जी डी पे, डी से गए जी बी पे, बी से गए जी सी पे, सी से गए जी जी पे। अब देखो थर्ड ऑप्शन के लिए सी से जी पे जाना भाई पॉसिबल नहीं है ना, ई या एफ पे जाना चाहिए था। अच्छा, थर्ड ऑप्शन के कर रहे थे ना, ए डी जी है, सॉरी मैं गलत कर गया भाई, थर्ड ऑप्शन की चेकिंग कर रहे हैं, मैं पता नहीं कहाँ मिक्स कर गया, सॉरी फॉर दैट। थर्ड ऑप्शन की चेकिंग कर रहे हैं, तो ए से गए जी डी पे, डी से गए जी जी पे, बिल्कुल ठीक है, जी से गए जी ई पे, बिल्कुल ठीक है, ई से गए जी बी पे, ठीक है जी, बी से गए जी सी पे, ठीक है जी, सी से गए जी एफ, बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ पे कहीं कोई बैक ट्रैकिंग नहीं है, सीधा हम कवर अप करते चले गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल भी आते हैं बेटा। मैक्सिमम हाइट ऑफ स्टैक कितनी जरूरत पड़ेगी, तो देखो हमने कहीं बैक ट्रैक नहीं किया, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इज द हाइट ऑफ द स्टैक जो हमने यूज करी है ना, कहीं बैक ट्रैक ही नहीं किया, तो ये सब कवर अप होते चले गए। ठीक है, तो ठीक है, खैर आप समझ गए होगे, 2 and 3 बोथ आर करेक्ट। लेकिन अगर आप 2 की बात करते थे तो फिर हमने बैक ट्रैक किया था एक बार, है ना, जब आपने 2 की बात करी थी, हाइट ऑफ स्टैक की का अगर क्वेश्चन आ जाता, तो आप 2 के लिए क्या कहते, है ना, 2 के लिए क्या कहते हैं, क्योंकि अगला सवाल ही वही है, इसलिए मैं आपको यहाँ ही पे प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ताकि आप अगले सवाल को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। बोलो भाई, ए से गए बी पे, बी से गए ई पे, ई से गए एफ पे, एफ से गए थे आप सी पे, है ना, तो ऐसे बोल दो डब्बे में क्या क्या गया, ए बी ई एफ सी। अब सी से कोई एडिशन बचता नहीं है, तो आपने पॉप किया इसको, फिर आप एफ पे आ गए वापस, एफ से आप गए जी पे, तो जी यहीं पे ही आ जाएगा ना, सी की बजाय जी आया, और फिर जी से आप गए हो डी पे, तो 1 2 3 4 5 6, 6 हाइट यूज करी आपने स्टैक की, यहाँ पे 7 हाइट यूज करी स्टैक की। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा मैंने क्या बोला है।
करो शाबाश, नोट डाउन। ठीक है जी, चलिए आते हैं अगली स्लाइड पे। नहीं समझ में आया तो प्रीवियस लेक्चर्स देखो, है ना, मैं यहाँ पे टाइम पास नहीं करूंगा। आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। 2014 का बड़ा प्यारा सवाल है, तारे बना लो इस पे। Suppose that the depth first search is executed on a graph below, starting from unknown vertex. हमारे को पता नहीं हमने किस वर्टेक्स से शुरू करना है, जिससे आपका मन करे आप शुरू कर सकते हो। Assume that a recursive call to visit a vertex is made only after first checking that the vertex has not been visited earlier. वही DFS वाली बात है, वो आप जानते ही हो। Then the maximum possible recursion depth या हाइट बोल दो या डेप्थ बोल दो, इंक्लूडिंग द इनिशियल कॉल से को स्टार्ट करते हुए आपको मैक्सिमम बताना है कहाँ तक जाएंगे। कोई डीएफएस में स्टैक की हाइट बतानी है, बस इसमें और कुछ नहीं करना। तो कहीं से भी आप शुरू हो सकते हो, ये आपकी इच्छा है ना। और किसी भी सीक्वेंस में आप वर्टिसेस को कवर अप कर सकते हो, दैट इज, ये भी आपकी इच्छा है। बट द थिंग इज मैक्सिमम हाइट आपको बतानी है। अब जैसे देखो पिछले ग्राफ में भाई सारे के सारे वर्टिसेस को आप कवर अप करते हुए आए थे, तो अगर आपने सेकंड के लिए देखा था, इस सीक्वेंस में कवर अप किया था, तो अगर ए बी ई एंड सो ऑन, सेकंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग 6 हाइट आई थी, थर्ड ऑप्शन के अकॉर्डिंग 7 हाइट आई थी। तो 7 इज द मैक्सिमम हाइट, 7 इज द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द स्टैक नीडेड। ठीक है, तो मतलब इस ग्राफ के लिए अगर आपसे पूछा जाएगा मैक्सिमम डेप्थ, तो आप क्या कहोगे, ए से शुरू करना और वही बात है ऐसे कवर अप करते हुए चले जाना, है ना। जैसे मैं आपको दिखाऊं, मतलब एक सिंपलेस्ट वे आउट दिखाऊं आपको, थोड़ा सा और मजा आ जाएगा। इस ग्राफ से आप कैसे चल सकते थे, देखो आपकी, देखो ए बी डी जी ई सी एफ ऐसे भी चल सकते थे, मतलब तभी आप मैक्सिमम डेप्थ तक मतलब कहीं कोई, बस ये ध्यान रखना है कहीं कोई बैक ट्रैक ना कर, मजबूरी होगी तो, बहुत मजबूरी होगी तो करना पड़ जाएगा, नहीं तो अभी ना ही करना पड़े, इस तरीके से चलो, है ना। नहीं तो आप दूसरे देखते ऐसे और मैं दिखाऊं जैसे मैक्सिमम लाने के चक्कर में, तो आप ऐसे भी चल सकते थे, ए से शुरू करते, इधर जाते, ठीक है, फिर इधर चले जाते और इधर चले जाते। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, इधर गए, हाँ, फिर तो, या फिर ऐसे चलते आप, है ना, ऐसे जाते, इधर इधर इधर, ऐसे चले जाओ एंड सो ऑन। तो ठीक है, तरीके बहुत सारे हैं, बट द मेन थिंग इज कि बैक ट्रैक ना करना पड़े, बस ज्यादा से ज्यादा वर्टिसेस को कवर अप करते हुए चलो। समझ आ गया ना। बस यही चीज आप यहाँ पे चलाने की कोशिश करो। और देखो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, तो मैं ऐसे नीचे जाऊंगा, फिर इधर जाऊंगा, फिर ऊपर जाऊंगा, फिर इधर जाऊंगा, फिर इधर जाऊंगा, फिर इधर जाऊंगा। अब देखो इस पे जरूर जाऊंगा, लेकिन वापस बैक ट्रैक करके वापस इधर आ जाऊंगा। ठीक है ना। तो आप देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 11 हुआ था, लेकिन फिर बैक ट्रैक करके वापस 10 पे आ गया, तो अभी तक 10 हाइट है, प्लीज ध्यान रखना, या 10 डेप्थ है हमारे स्टैक की, 10 होगी। फिर इधर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 गया वापस, और फिर वापस आ गया, तो 18 पे आ गए हम लोग, है ना। फिर ये 19, 19, 19 इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द स्टैक। आई होप आपको समझ में आया होगा। और भी बहुत सारे तरीके हैं, है ना, वो आपकी इच्छा, आप किस तरीके को फॉलो करने की कोशिश करते हो। अब जैसे और दिखाता हूँ मैं आपको, 19 समझ में आ गया ना, इससे ऊपर नहीं जा सकते आप, बस मैं इतना बता रहा हूँ, मैं और चेकिंग कराता हूँ आपको। ठीक है, सो आप और क्या चला सकते थे, ये देखो, लेट मी शो यू, और इस सब को रब कर लेते हैं, है ना। आप बोलोगे कि सर आपने यहाँ से क्यों शुरू करा, थोड़ा ज्यादा लॉजिकल तो लगता कि आप, अच्छा ये अटक गया है क्या सॉफ्टवेयर, नहीं ठीक है, हाँ, यहाँ से क्यों शुरू कर, ज्यादा लॉजिकल तो ये लगता है ना, कि बैक ट्रैक भी ना करना पड़ता, तो यहाँ से शुरू करते, ठीक है आप कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ से शुरू करोगे, एक, ये दो, ये तीन, ये चार, पाँच, छः, सात, आठ, फिर ये ऐसे सारे बैक ट्रैक करना पड़ जाएगा, फिर इधर आओगे एंड ऑन, नहीं बात बनेगी, है ना। या फिर आप ऐसे चलते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, 10, फिर वापस आके 9 10 11 12 13 14 15 16, ये कितना हुआ अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर वापस 11 था, फिर वापस 10 पे आ गया, फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 ही आ रहा है जी। दोबारा से देख लो। हाँ, बट ये फिर वही बात है, डीएफएस नहीं बना, क्योंकि इसको आपने कवर अप करना भूल गए थे, तो पहले यहाँ पे बैक ट्रैक मार लेना एक बारी, ठीक है। मैं दोबारा से दिखाता हूँ, देखो यहाँ से शुरू करा, एक, ये दो, ये वापस इधर आ जाओ, अभी तक 2 हाइट है डब्बे की, है ना। फिर 3, फिर 4 5 6 7 8 9 10, 11 हुआ, फिर वापस 10 आ गया, 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 आया है, अभी भी 19 ही आ रहा है। ठीक है, तो 2 बैक ट्रैक हुए हैं जी, 2 बैक ट्रैक के बिना बात बननी नहीं थी। और जो पहले मैंने दिखाया था उसमें भी 2 बैक ट्रैक हुए थे, एक इधर बैक ट्रैक हुआ था, एक यहाँ पे बैक ट्रैक हुआ था, और एक यहाँ पे बैक ट्रैक हुआ था। लेकिन अब क्या हुआ है, अब आपने ये देखो, एक इधर बैक ट्रैक मार दिया है और एक इधर बैक ट्रैक मार दिया है, 2 बैक ट्रैक तो भाई करने पड़ेंगे, उसके बिना मेरे ख्याल से तो कोई और ऑप्शन नजर आता नहीं हमारे को। ठीक है जी, तो आई होप आपको क्लैरिटी आ चुकी होगी हमने कैसे काम किया है।
ठीक है जी। और अगर आप और भी कुछ और सोचने की कोशिश करोगे ना, तो बेटा नहीं कर पाओगे, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लेना। तो आप, मैं दिखाता हूँ आपको, एक बार इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलो। और मैं कोशिश करता हूँ कि आपके तरीके से सोचने की कोशिश करूँ। बट द थिंग इज, हम कुछ कर नहीं पाएंगे बेटा, जितनी मर्जी आप ट्राई कर लो। 19 से ऊपर नहीं आएगा, 2 बैक ट्रैक तो करने ही पड़ जाएंगे ना। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि सर देखो हम ऐसे ऐसे चलते हैं, हाँ, यहाँ से चले ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे, ऐसे, ठीक है, तो भी आप, वही बात है, यहाँ बैक ट्रैक हो जाएगा। ठीक है ना, तो 1 2 3 4 5 6, फिर ये 6 हाइट रह गई अभी तक, 1 2 3 4 5 6, फिर इधर आए 7 हुआ, फिर वापस 6 पे आ गए, क्योंकि फिर यहाँ से तो बैक ट्रैक करने पड़ेगा और कोई वे आउट नहीं था, 6 हो गया ना। फिर 7 8 9, फिर सारा वापस आ जाएगा, यहाँ पे 7 पे ही आया, ये तो और बकवास हो जाएगा। फिर 8, फिर 9 हुआ, फिर वापस 8 पे आ जाएगा, फिर 9 10 11 12 13 14 15 16, ये तो 17 ही आया है, और बात नहीं बनेगी। ठीक है, खैर, ये सब अब ये आपका काम है भाई, मेरा काम नहीं है। इट इज जस्ट लाइक अ टॉय फॉर यू। आप इसके साथ प्ले करो, देखो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। 19 इज द आंसर, 19 से ऊपर नहीं आएगा, मैंने आपको बता दिया, बाकी आपकी इच्छा, जैसे मर्जी सॉल्व करो। ठीक है जी, चलिए। ठीक है जी, इतना रखते हैं इस लेक्चर में, यहीं से आगे नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ेंगे। थोड़ी सी और बातें हैं, है ना, अभी बीएफएस डीएफएस में और कुछ कुछ है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना। बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं आप लोगों के लिए। और अगर आप मुझे डोनेशंस देना चाहते हो, तो क्यूआर कोड आपको मिल जाएगा आप चैनल बैनर पे राइट हैंड साइड में ऊपर टॉप राइट में, अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके डोनेशन जो भी देना चाहो वो दे सकते हो। डाउट्स की बहुत प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को, रियल टाइम डाउट्स हम सॉल्व नहीं कर पाते फटाफट से, जैसे चाहे आप पेड कोचिंग में हो चाहे आप फ्री पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप जहां से भी कुछ भी पढ़ रहे हो, मुझे इसमें दिक्कत नहीं है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां पे आपके जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हो। बहुत ज्यादा एक्टिव ग्रुप है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं ग्रुप में, फटाफट से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन और अगर आप और ज्यादा मैनेज्ड वे में चलना चाहते हो, बहुत अच्छे से प्रॉपर मैनेज तरीके से, कि डाउट्स अलग अलग हो, है ना, जैसे टीओसी का अलग चैनल हो, कंपाइलर का अलग चैनल हो, डिजिटल का अलग चैनल हो, एंड सॉन, तो अलग चैनल वाइज चैनल हमने बना रखा है, बहुत अच्छा सा डिस्कॉर्ड सर्वर हमने मेंटेन किया है ना, एक स्टूडेंट ने बना करके दिया था, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब कुछ फ्री है भैया ना, मैं किसी चीज के लिए पैसे चार्ज नहीं करता हूँ, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। डोनेशन देना चाहते हो आप, मोस्ट वेलकम, आप दे सकते हो, बट ये सब चीजें मैं आप लोगों के लिए लाइफ टाइम फ्री रखूंगा। डिस्कॉर्ड सर्वर हो गया, टेलीग्राम चैनल हो गया, और मेरा यूट्यूब चैनल हो गया, एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं अपने मुंह से कभी कुछ नहीं मांगूंगा आपसे। ठीक है, आप जो देना चाहते हो आप वो मुझे दे सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।